Please subscribe our channel Mac Info Tutors and press bell button for notification. Thank you. Good afternoon and welcome to class 4 students of CBSE. Today we shall discuss about a new subject named science. So this is the chapter 1, food for plants. Food for plants. So let's see, let's learn about plants and how they make food for themselves. ठीक है, तो आज पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में. फूड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स का खाना या प्लांट्स कैसे अपने लिए खाना बनाते हैं या उनका खाना कहाँ से आता है, वो उनका खाना क्या है. तो आप पहले पढ़ेंगे, पहला पैराग्राफ है लीफ, पत्ता. द किचन ऑफ द प्लांट्स. हमारा किचन हम देखें हैं, हम अपना किचन देखो, किचन का फोटो ये आपके बुक के पहले पेज में ही है. ठीक है, तो हमारा किचन ऐसा होता है जहाँ पर हम अपना हमारा खाना हमारी मम्मी हमारे लिए बनाती हैं, है कि नहीं. तो उसी तरह प्लांट्स सभी तो लिविंग थिंग्स हैं. जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो जिंदा रहने के लिए उनको खाना चाहिए. तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए. अब उनका खाना कौन पका के दे? आप जानते हो उनका खाना कोई पका के उनको देता है? वो कैसे खाते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो अगर वो अपना खाना वो खुद बनाते हैं, तो जैसे हमारे घर में हमारा एक किचन है, तो प्लांट्स का किचन कहाँ है जहाँ पर उनका खाना बनता है? तो आप जानेंगे कि उनका खाना कहाँ बनता है. आप चलेंगे, पहला वो लिखा, पहला पैराग्राफ है लीफ यानी पत्ता. किचन ऑफ द प्लांट्स, सभी प्लांट्स का किचन रूम यानी किचन है जहाँ पर उनका प्लांट्स के लिए खाना बनता है. चलिए पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन. सभी लगभग सभी प्लांट्स ग्रीन हैं. कुछ प्लांट्स का ग्रीन नहीं है, तो दे अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, तो वो क्यों ग्रीन दिखते हैं, उनके पत्ते क्यों ग्रीन दिखते हैं? सभी प्लांट्स के सभी पत्ते, अब हम जो भी प्लांट्स को देखते हैं उनके पत्ते कैसे दिखते हैं? ग्रीन. आज हम देखते हैं क्या ये पत्ते, खजूर का पत्ता येलो है, दूसरे प्लांट का पत्ता लाल है, या किसी का पत्ता पीला है, या किसी का पत्ता, किसी प्लांट का पत्ता नीला है, या किसी का प्लांट का पत्ता सफ़ेद है या गुलाबी है. कुछ नहीं है, सभी लीफ हरे होते हैं. सभी प्लांट्स के लीफ हरे होते हैं. यानी क्यों हरे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल ही पत्तों को हरा रखता है. ठीक है, तो क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर फूड. वो क्लोरोफिल का काम क्या है? वो मदद करता है प्लांट्स को उनका खाना बनाने के लिए. ठीक है, दिस इज व्हाई ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फूड बना सकते हैं. एक दरख्त है, एक पेड़ है जिसके कोई पत्ते नहीं है और उसके पत्ते भी ग्रीन नहीं है, तो वो अपना खाना बना नहीं सकता. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड. ग्रीन प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं. ठीक है, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल जमीन, मिट्टी से पानी लेते हैं और मिनरल्स भी लेते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सूरज के किरण के मौजूदगी में. यानी सूरज किरण अगर नहीं है, आज सूरज बिल्कुल दिखा नहीं, तो सूरज का किरण की मौजूदगी नहीं है, तो वो अपना खाना बना नहीं सकते. ठीक है, ग्रीन लीव्स चेंज एयर एंड वाटर इनटू फूड. तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्रीन लीफ जो है एयर और वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मदद से उसको खाने में
बदल देते हैं, यानी खाने में तब्दील कर देते हैं, उनका अपना फूड में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। सो लीव्स वर्क एज अ किचन फॉर द प्लांट्स। इसका मतलब ये पत्ते जो हैं, ये लीव्स जो हैं, दे वर्क एज अ किचन फॉर द प्लांट्स। तो ये जो हैं वो प्लांट्स के लिए किचन के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, अब चलेंगे ये लीफ, अगर इतने बड़े चीज लीफ अगर प्लांट्स के किचन का काम करते हैं तो ये लीफ है क्या, उनमें क्या क्या, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या काम करते हैं। चलिए जाने पार्ट्स ऑफ ए लीफ। एक पत्ता, उसका कौन कौन से पार्ट होते हैं या कौन कौन से हिस्से होते हैं हम देखेंगे। ऑल लीव्स हैव सिमिलर पार्ट्स। सभी लीव्स अलग अलग दिखने में तो अलग अलग, आम के पत्ते अलग होते हैं, खजूर के पत्ते अलग होते हैं, सभी लीव्स के दिखावट, उनका शेप, उनका साइज अलग होता है, मगर पार्ट्स आर सेम। द फ्लैट पार्ट्स ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। तो फ्लैट पार्ट जो है उसको कहा जाता है लीफ ब्लेड। द लीव्स हैव टीनी ट्यूब्स लाइक वेन्स। सभी लीफ को लाके देखो, उसमें छोटे छोटे ट्यूब की तरह भीतर भीतर वेन्स, यानी ये क्या कहते हैं, वेन्स होते हैं, जिसको हम सीरा प्रसीरा बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर which brings water and minerals absorbed by the roots। जो रूट जो पानी जमीन से अब्जॉर्ब करके लाता है, स्टेम के जरिए लाके पहुंचाता है लीफ में, तो उसी वेन्स के जरिए लीफ तक पहुंचा देता है। अब एंड ऑल्सो कैरी बैक फूड, और उसी वेन्स के जरिए खाना बनाने के बाद फिर उसी वेन्स के जरिए फूड को उसके जगह में पहुंचा देता है जहां रखना है। पहले वो अपना खाना खाता है और बचा खाना को अपने जहां स्टोर करना होता है वो कर लेता है। जैसे स्टोर करने के लिए हम फ्रूट्स में कभी स्टोर होता है खाना, कभी रूट्स में स्टोर होता है, कभी स्टेम में स्टोर होता है खाना। तो जहां भी स्टोर होना हो उसी वेन्स के जरिए वो खाने को फिर से वापस उसके जगह कैरी बैक करके, एंड कैरी बैक द प्रिपेयर्ड फूड्स by it to other parts of the plant. Each leaf usually has one main vein। सभी लीफ के लगभग एक मेन वेन होते हैं, मेन वेन, एंड मेनी साइड वेन्स, और बहुत सारे साइड वेन्स होते हैं। ये पिक्चर देखो, लीव्स के पिक्चर्स हैं तरह तरह के लीव्स के, तो उसमें एक मेन वेन है और कई सारे साइड वेन्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो पूरा सही तरीके से, तो साइड वेन और मेन वेन जो बीच में जाता है, ठीक है, और साइड वेन जो पूरा उसी मेन वेन से ब्रांचेस की तरह निकलकर पूरा उसको पूरा पत्ता पूरे लीफ में छाया हुआ होता है। इफ यू सी ए सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर उसी लीफ के एक सेक्शन को अगर माइक्रोस्कोप में देखो, अगर माइक्रोस्कोप में देखो, विल सी दैट लीफ इज मेड ऑफ अ स्मॉल सेक्शन इज कॉल्ड सेल्स। ये सब लीफ जो है बहुत छोटे छोटे सेक्शन से बने हैं, जिसको हम सेल्स कहते हैं, सेल्स। दिस सेल्स कंटेन्स क्लोरोफिल। उसी सेल में क्लोरोफिल होता है, व्हिच मेक्स द लीफ ग्रीन। वही क्लोरोफिल ही लीफ को, पत्ते को ग्रीन रखता है, हरा रखता है। अगर उसमें क्लोरोफिल खत्म तो पत्ता और हरा नहीं रहेगा, पीला हो जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा और खाना बना नहीं सकेगा। ऑन द अंडर साइड, और लीफ के नीचे हिस्से में, अंडर साइड में, देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स। छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छेद हैं, बहुत छोटे छोटे, बिटवीन द सेल्स, उसी सेल्स के बीच में। These are called stomata। उसको हम स्टोमाटा कहते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लीफ लेता है। उसका सिंगुलर स्टोमाटा होता है, प्लूरल उसका सिंगुलर है स्टोमा। ठीक है, तो उसी से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करता है और
खाना बनने के बाद भी उसी मतलब होल्स के जरिए या उसी ओपनिंग्स के जरिए वो बाकी बचा पानी को भी स्प्रे कर देता है एटमॉस्फेयर में। फंक्शन ऑफ ए लीफ, अब पत्ते का काम क्या है, वो क्या काम करते हैं, उसका किस तरह से वो अपना फंक्शन करते हैं। देखिए, लीव्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन फॉर ए प्लांट। तो लीव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के, जो ये फंक्शन करते हैं। देखो, पहला काम क्या करते हैं, लीव प्रिपेयर फूड फॉर ग्रीन प्लांट्स। लीफ जो है ग्रीन प्लांट्स के लिए खाना तैयार करते हैं। अब दूसरा काम क्या है, द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प टू ट्रैप द सनलाइट। तो जो लीफ में क्लोरोफिल होता है वो हेल्प करता है ट्रैप करने को, हाँ, पकड़ लेने को, जकड़ लेने को, किसको, सनलाइट को, सूरज के किरण को, और एब्जॉर्ब करने के लिए सूरज के किरण को क्लोरोफिल मदद करता है। द स्टोमाटा प्रेजेंट इन द लीफ हेल्प टू ओपन एंड क्लोज स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द लोअर साइड। तो स्टोमाटा जो है वो हेल्प करता है जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसको खुलने में और बंद होने में मदद करता है। ऑफ द लीफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना दिन के टाइम में, तो उनमें वो काम वो मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प टू थ्रो आउट वाटर, और वही जो छोटे छोटे पोर होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो फिर से हेल्प करते हैं खाना बनने के बाद जो बचा कुचा पानी होता है लीव्स में, उसको थ्रो आउट करने में। फूड बनाने के बाद जो पानी बचा कुचा होता है उसको थ्रो आउट करने में वही पोर्स, वही स्टोमाटा मदद करते हैं। अब चलेंगे फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। जो ये पूरा का पूरा खाना बनाने का जो सिस्टम है, खाना बनाने का तरीका, जो जिस प्रोसेस से खाना बनता है उसी को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो आप चलेंगे उसके बारे में जानेंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है उजाला, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, सब कुछ को लाकर पुटिंग टुगेदर, मिला देना। तो photosynthesis is the process by which plant prepares its food। photosynthesis एक प्रोसेस है जिसके जरिए plants prepares its foods, हर प्लांट्स अपने फूड को, अपना खाना तैयार करते हैं यूजिंग वाटर, क्या क्या यूज करके, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एनर्जी के मौजूदगी में, यानी सूरज किरण मौजूदगी में वो खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड। ठीक है, तो कैसा है देखो उसका जो सिस्टम है, क्या, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू प्लस क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, लाइट एनर्जी। तो क्या बनता है उससे, रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, शुगर, यानी जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन। उससे ग्लूकोज शुगर बनता है जो प्लांट हम तक पहुंचाता है, और प्लस ऑक्सीजन जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट गैस होता है, जो हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है, हम सांस लेने के लिए हमारी ज़रूरत होती है। तो शुगर और ऑक्सीजन दोनों चीज़ हमको मिलता है। शुगर क्या, ग्लूकोज। तो ये इसे देख लो, यहाँ पर उसको देखो, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट मेक्स शुगर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, द सनलाइट हेल्प्स द लीफ टू रिमेन ग्रीन। और सनलाइट जो है लीफ को हरा रहने में मदद करता है। दिस इज द रीजन व्हाई लीव्स टर्न येलो ड्यूरिंग विंटर। यही रीजन है कि जब विंटर आता है, सनलाइट बहुत कम जाता है, तो बहुत ज़्यादा लीफ येलो टर्न हो जाते हैं, मर जाते हैं। सम लीव्स अपीयर टू बी डिफरेंट कलर बिकॉज द क्लोरोफिल was making different pigment, then green became less due to shortage of light। तो कुछ पत्तियों का रंग बदल जाते हैं बिकॉज द क्लोरोफिल, क्या, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल जो
दैट वाज मास्किंग, जो उसका मास्क बनकर रहता है, डिफरेंट पिगमेंट अदर देन ग्रीन, ड्यू टू अदर देन ग्रीन बिकम्स लेस, और जो अदर देन ग्रीन पिगमेंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लाइट, इसीलिए वो पत्तों के रंग बदल जाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हाउ डू प्लांट्स यूज फूड। फूड तो बना लिया, अब उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अपना खाना खाएंगे, बचा कुचा खाना कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे। जैसे हम अपना बचा कुचा खाना फ्रिज में रख देते हैं, तो वो कैसे प्लांट्स अपना बचा कुचा खाना कैसे रखते हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हम जाने कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मदद से प्लांट अपना फूड बनाते हैं। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इज इन फॉर्म ऑफ शुगर। जो भी फूड प्लांट अपना बनाते हैं वो सब इन फॉर्म ऑफ शुगर। प्लांट्स यूज दिस शुगर टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। और प्लांट्स इसी शुगर को यूज करते हैं ये जो निम्नलिखित फंक्शंस को या काम को करने के लिए। क्या क्या करते हैं देखिए। द प्लांट्स यूजेस दिस शुगर टू ग्रो एंड लिव। पहला काम है कि उसी शुगर को, उसी खाना को वो खुद के लिए यूज करता है, जिंदा रहने के लिए एंड ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। दूसरा काम क्या करता है, द एक्स्ट्रा शुगर प्रोड्यूस्ड इज चेंज टू स्टार्च। जो एक्स्ट्रा शुगर प्रोड्यूस हुआ था वो अब खुद तो नहीं खा सकता, एक्स्ट्रा है, तो वो स्टार्च में बदल जाता है। जैसे राइस स्टार्च है, गेहूं स्टार्च है, मकई स्टार्च है, तो एंड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो स्टार्च में बदल कर, तब्दील होकर वो अलग अलग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर स्टोर हो जाता है। जैसे रूट्स में स्टोर हो जाता है, स्टेम में स्टोर हो जाता है। स्टेम में कौन, आलू। रूट्स क्या, रेडिस, कैरोट, वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, तो वो एक फूड बन जाता है, हम उसको खाते हैं। फ्रूट्स जैसे आम, एप्पल, वो फ्रूट्स में भी स्टोर हो जाते हैं। उनका बचा खाना हमें फ्रूट्स के तौर पे मिलता है, हम खाते हैं। एंड समटाइम इन फ्लावर्स, और फ्लावर्स में भी, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो द फ्रूट, for example potato, fruits, vegetables, nuts and grains like rice, wheat we eat all contains the food prepared by the plants। ये जो भी चीज, आलू, fruits, vegetable, nuts, grains like rice, wheat, that we eat, all plant products contains food। उसमें फूड है which are prepared by the plants। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम और एक टॉपिक पढ़ेंगे, फूड एंड डाइजेशन। ठीक है, तो टिल देन स्टे होम, सेव लाइफ्स।